नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा में आपका स्वागत है। मैं हूं धारणा सचदेव। श्रोताओं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपने शौर्य और पराक्रम से वीरता की अप्रतिम गाथा रचने वाले भारत के वीर सैनिकों के सम्मान में प्रदेश के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। तिरंगे के मान सम्मान के लिए जोश, उत्साह और उमंग के साथ इन यात्राओं में जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु, विद्यार्थी और विभिन्न वर्गों का जनसैलाब देश की एकता और अखंडता को प्रतिबिंबित कर रहा है। धार के जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान एक स्वर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भारतीय सेना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश की सैन्य शक्ति, रणनीतिक दक्षता और नेतृत्व की निर्णायक क्षमता को एक बार फिर सिद्ध किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने और अपनी बात रखने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल रवाना होगा। प्रतिनिधिमंडल 5 जून तक विभिन्न देशों की राजधानियों में जाकर अपनी बात रखेगा। पेश है इस संबंध में एक रिपोर्ट। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल, जिनमें 59 सांसद शामिल हैं, कल से लेकर अगले महीने की 5 तारीख के बीच कई देशों का दौरा करेंगे। प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और वैजयंत पांडा, जेडीयू नेता संजय झा, डीएमके नेता कनिमुई करुणानिधि, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे। प्रतिनिधि मंडल कुल 32 देशों का दौरा करेगा। 10 दिवसीय दौरे के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल आतंकवाद से निपटने के लिए देश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता से वैश्विक नेताओं को अवगत कराएगा। साथ ही वह आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत संदेश को भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाएंगे। भूपेंद्र सिंह के साथ दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। अब आकाशवाणी भोपाल आपको मौका दे रहा है अपनी देशभक्ति की भावनाओं को जाहिर करने का। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में आप अधिकतम 40 सेकंड का एक वीडियो संदेश बनाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इस संदेश को रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को रोज अपने समाचारों, समसामयिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करेंगे। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9406523035। आइए अब सुनते हैं नरसिंहपुर के सत्यम नीमा का ये संदेश, जिसमें उन्होंने अपने शब्दों में भारतीय सेना की वीरता को नमन किया। जिनसे सुरक्षित मुल्क मेरा, उनका वंदन करते हैं। धरा की रक्षा करते उनका शुभाभिनंदन करते हैं। बिन छपकाए पलकों को जो सीना ताने सीमा पर, भारत के वीर जवानों का दिल से नमन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न के बीच पूरा देश जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार भी सशस्त्र बलों के सम्मान में एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र विजेता नायब सूबेदार बाना सिंह को याद कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जम्मू जिले के निवासी नायब सूबेदार बाना सिंह जनवरी 1969 में 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हुए थे। जून 1987 में 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को सियाचिन क्षेत्र में तैनात किया गया था। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी घुसपैठिए इस इलाके में घुस आए थे। इन घुसपैठियों को खदेड़ना जरूरी था और इसके लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। नायब सूबेदार बाना सिंह ने स्वेच्छा से फोर्स में शामिल होने की पेशकश की। पाकिस्तानी घुसपैठ 6500 मीटर की ऊंचाई पर हुई थी। यह जगह वस्तुतः एक अवैध ग्लेशियर किला थी, जिसके दोनों ओर 457 मीटर ऊंची बर्फ की दीवारें थी। नायब सूबेदार बाना सिंह अपनी टीम के साथ बेहद मुश्किल और खतरनाक रास्ते से उस जगह पहुंचते हुए दुश्मन पर हमला किया और उसे घेर लिया। हथगोले फेंकते हुए हमला करते हुए उन्होंने सभी घुसपैठियों को खदेड़ दिया। उन्होंने अपने अदम्य साहस और नेतृत्व से अपने टीम को प्रेरित किया। प्रतिकूल परिस्थितियों में असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उनकी बहादुरी को सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस विशेष कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।